फाइल सिस्टम के अंदर अगर आप आते हैं या रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट आते हैं तो कैटेगराइज्ड हमारी टोटल हमारे पास 5 किस्म की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। एक तो ऑन ग्राउंड है जो एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा। अगर फाइल सिस्टम में आए तो हमारे पास 4 ऑप्शंस बचते हैं। उनमें आपके पास वर्टिकल टावर्स आते हैं और हॉरिजॉन्टल आता है। हॉरिजॉन्टल में आपकी हाउसिंग आ जाती है। वर्टिकल टावर में आपके कमर्शियल शॉप्स और अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ओके। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल में जाते हैं, उसके अंदर भी आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स 2 ऑप्शन हैं। अब लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि कमर्शियल में बेनिफिट ज्यादा हो तो कमर्शियल प्लॉट ले। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि पहले तो रेजिडेंशियल डेवलप होगा, पहले रेजिडेंशियल आबाद होगा, उसके बाद आपका कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होगा। और सोसाइटीज भी हमेशा पहले अपना रेजिडेंशियल ब्लॉक लॉन्च करती हैं, उसके कुछ टाइम के बाद वो अपना कमर्शियल प्लॉट लॉन्च करती हैं। तो आप कमर्शियल फिर एक्टिविटी का यूजर कितना है, आप अफोर्डेबिलिटी देखें कि कमर्शियल प्लॉट बनाना भी है, बनेगा तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसका रेंटल इनकम आना शुरू होगा। फिर उसमें बनने पे कॉस्ट क्या आएगी, फिर बनाने वाले अगर फॉर एग्जांपल 100% लोग हैं उनमें से 1% कमर्शियल में इंटरेस्टेड होगा, 2 होगा जी, 10 होगा, चलो 90% लोग रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, घर बनाने में विलिंग है, तो बायर किसका ज्यादा हुआ, रेजिडेंशियल का। तो जिसका बायर ज्यादा है वो चीज आपकी क्विकली सेल आउट भी होगी, ठीक है, और उसके ऊपर आपको मार्जिन भी उस हिसाब से अच्छा मिलेगा। नंबर 2 पे जो प्राइस अमाउंट आती है, मतलब उनकी प्राइस, रेजिडेंशियल की प्राइस और कमर्शियल की प्राइस, उसमें भी ह्यूज डिफरेंस होता है बुकिंग के टाइम पे, ठीक है। तो वही अगर आप कंपेयर करें, आप एक कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, वहां पे आप 10 अगर रेजिडेंशियल प्लॉट आपके आ रहे हैं, तो आप सम ऑफ करें, आप 10 को 10 साल बाद बेचें और एक कमर्शियल बेचें, आप शायद ज्यादा ही हो कमर्शियल, लेकिन कमर्शियल से मार्जिन में ज्यादा होंगे शायद आप। नंबर 2 पे आपका हॉरिजॉन्टल टावर जो सॉरी वर्टिकल टावर्स आ जाते हैं आपके। और वर्टिकल टावर्स के अंदर हमारी एक स्पेशली इस्लामाबाद की कम्युनिटी, कराची में वर्टिकल टावर्स का थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा, क्योंकि कराची हमेशा हमारे से एडवांस है, इंटरनेशनल सिटी रहा है, पोर्ट की वजह से करके, इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स की वजह से करके वहां पे बिजनेस भी ज्यादा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद के लोग अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। उनकी प्रायोरिटी अभी भी घर, प्लॉट, वर्टिकल्स में वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा रुझान उस तरफ आना शुरू हुआ है, तो इट विल बी टेक टाइम इन इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद में आपको कमर्शियल शॉप तक तो ठीक है, लेकिन अपार्टमेंट आप ले लें उसकी वैल्यू के मुताबिक आपको रेंटल नहीं आएगा। अगर रेंटल आएगा तो उसके अंदर मल्टीपल और जो है आपको इश्यूज आएंगे। फिर वहां पे भी सेकंड इशू ये आएगा कि एक हाउसिंग ने ऑलरेडी इतना टाइम लिया डिलीवरी पे, उसके बाद एक नया डेवलपर आएगा जो उस पे हाई राइज बिल्ड करेगा, वो भी टाइम लेगा। फिर हमारे जो सबसे ज्यादा इशू यहाँ पे इस्लामाबाद में फेस करना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टल के अंदर, सॉरी वर्टिकल के अंदर, कि उनका बायर नहीं है। बायर क्यों नहीं है, कि एक फ्रेश प्रोडक्ट का बायर मिल जाएगा आपको, लेकिन 5-10 साल के बाद उसकी मेंटेनेंस, वो बिल्डिंग को बिल्कुल खस्ता हाल करती जाएगी। उसकी वजह से करके जब भी कोई नया बायर आएगा तो वो सोचेगा कि मैं इसमें लेने के बजाय किसी फ्रेश बिल्डिंग में क्यों। फ्रेश वाले आपको अगेन ऑप्शंस दे रहे होते हैं, उसमें एमिनिटीज भी नहीं आ रही हैं, एमिनिटीज भी नहीं आ रही होती हैं, लोकेशंस बेहतर आ रही होती हैं, तो उस वजह से करके रीसेल आपकी जो है वो डाउन होती जाती है। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद में ये जो अपार्टमेंट्स का ट्रेंड जो शुरू हुआ वो इस वजह से भी शायद शुरू हुआ था क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई और अब तो खैर अपार्टमेंट्स भी फिर उसी हिसाब से चले गए। बिल्कुल, अभी भी जो सीडीए के अपार्टमेंट्स हैं जी, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी जा रही है, उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी जा रही है, उनमें लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा जा रहा है। जो इशू आ रहा है वो आ रहा है आपको प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में, जैसे बहरिया में है जी जी, जैसे छोटी हाउसिंग सोसाइटीज मल्टीपल है, गोरी टाउन है, पीडब्ल्यूडी है और कुछ तरह है, उनके अंदर जो बिल्डिंग्स हैं इशू वहां पे ज्यादा पेश आ रहा है। इस्लामाबाद में तो अभी भी लॉ एंड ऑर्डर कुछ ना कुछ मेंटेन्ड है, बिल्कुल, उसकी वजह से करके अगर एक बिल्डिंग है और उसमें मेंटेनेंस नहीं है प्रॉपर, तो उसके ऊपर डेवलपर पे प्रेशर जाता है या मेंटेन करने वालों पे प्रेशर जाता है, या कंज्यूमर उसकी कॉस्ट भी डेफिनेटली, जितने में आप इस्लामाबाद में एक अच्छा अपार्टमेंट लेते हैं, आपका अच्छा घर अच्छे साइज का 5 मरला 10 मरला या 10 मरला प्लस साइज का आपका छोटी सोसाइटी के अंदर घर मिल जाता है।